लड़के ने जो पिस्टल लेके आया हुआ था वो पहले से तैयार था कि मैंने लड़की के साथ जना बिल जबर करना है। ग्रुप कैप्टन साहब अपनी गाड़ी में मौजूद थे। लड़के ने आगे जाकर टर्न लिया, फायर किया, फायर सीधा बाजू से वो सीने में गया और वो जांबर ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल और आप देख रहे हैं ब्रॉडीफाइड डिजिटल। नाजरीन, ये कहानी है 6 जुलाई सन 2026 की। इस्लामाबाद 9th एवेन्यू रोड के ऊपर एक लड़का और एक लड़की आपस में बहसो तकरार कर रहे होते हैं। लड़का ज़बरदस्ती लड़की को ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर एक शख्स, जिम्मेदार शहरी, ये सारा सिनेरियो देखते हैं और उनके पास जाकर लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। लड़का क्योंकि लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन लड़की बाज़िद थी, उसके साथ जाने से इनकार कर रही थी। ये वाक़या कैसे, कब और क्यों पेश आया? मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है ये, इस्लामाबाद की तारीख़ में अपनी नौइयत का बिल्कुल ही मुख्तलिफ वाक़या है। इसके जब हम हक़ाइक़ की जानिब जाते हैं तो जब हम देखते हैं तो 9th एवेन्यू पे ये जहाँ पे वाक़या हुआ है, ये जो ट्रैफ़िक F8 के ऊपर ट्रैफ़िक का एक ऑफ़िस है, वहाँ से यू टर्न पहले तकरार हो रही है। उस तकरार में बेसिकली हुआ ये कि तय उनके दरमियान ये हुआ था, जो ज़राए ने कन्फ़र्म भी किया कि तय ये हुआ था कि फैसल मस्जिद जाएँगे, लड़का और लड़की। लड़का-लड़की। लेकिन लड़के ने जो पिस्टल लेके आया हुआ था, उसकी वो पहले से तैयार था कि मैंने लड़की के साथ ज़ना बिल जबर करना है। अच्छा, और वो पिस्टल इसी वजह से लेके आया हुआ था कि वो ज़बरदस्ती करने के जब लिए। जब अगर नहीं मानेगी तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करके जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ ले जाऊँगा। हुँ, वहाँ पर उसने उसको पिस्टल दिखाना था, ज़रोकोप करना था, डराना, जो कुछ क धमकाना की करना था कोशिश वो वो अपनी कर चुका जगह, था पहले। वो अपनी जगह पे बात नहीं कर हुँ, चुका था, करना था। करना था। वो जब वहाँ पर उसने रास्ता जब मोड़ा, ज़ाहिर है F8 से जब आप F8 से निकलते हैं तो कहीं और के लिए निकलते हैं, फैसल मस्जिद का मकसद नहीं रहता हुँ, ना, जब आप टर्न लेते हैं तो। तो वहाँ पर ग्रुप कैप्टन साहब अपनी गाड़ी में मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी के अंदर से ही उसको ललकारा, हुँ, अपना तारुफ़ बताया और उसको बताया कि मैं तुम जो है ना ये ज़्यादती कर रहे हो वो बच्ची के साथ, लड़की हुँ। के साथ, जो बच्ची है आप, रोड पे खड़े होकर आप ठीक है? उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ ले जाने के लिए। लड़के ने आगे जाकर टर्न लिया, यू टर्न लेकर वापस आया, वापस आने के बाद उसने जो है वो फायर किया और वो फायर सीधा बाजू पे लगा, बाजू से वो सीने में गया और वो जाँबर ना हो सके। इसी वजह से कि वो ड्राइव कर रहे थे, वो उसने ये समझा कि ये अब मेरे ताक़ुब में है, हुँ, चूँकि एयर फ़ोर्स का एक ऑफ़िसर है, ज़िम्मेदार ऑफ़िसर है, जीडी पायलट है, तो ये जो है वो मैं चूँकि अब फँस गया हूँ हुँ, फ़ोर्सेस के हाथों में, तो उसको ये लगा कि अब मेरी बचत यही है कि मैं इसको शूट करूँ और उसने जो टर्न लिया, तो वो टर्न लेके उसने शूट किया और वो फायर जानलेवा नीयत से ही मारा और हुँ। वो जानबर ना हो सके। और जो तस्वीर वीडियोज़ आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब जो हैं वो गाड़ी में ही बेल्ट उन्होंने लगाया हुआ है, बाहर भी नहीं निकले। जी। इतना भी मौका नहीं दिया उसने। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल वेरी अनफॉर्च्यूनेट है, आनन-फानन हुआ ये सब। हाँ, यानी आप ये देखें कि एक शख्स जो है वो आगे से टर्न लेता है, वो हुँ, टर्न लेके आया, उसने पिस्टल को लोड किया और ये पीछे हैं, तो जो दूसरी तरफ से उसने जो है वो उनको फायर करके और शहीद कर दिया। हालाँकि उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए लड़की को जी, सेव करने की बिल्कुल, कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। बेहिसी का ये आलम है कि उसने आगे से उनको ही निशाना बना जी, लिया। अच्छा, अच्छा साहब, अभी तक जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, सबसे पहले गिरफ़्तार हो गया मुलज़िम। एक तो गिरफ़्तारी के मतलब बताइए, कैसे गि मुजरिम को कैसे गिरफ़्तार किया गया? दूसरा, जब वाक़या हुआ तो वेरी फर्स्ट जो ऑफ़िसर वहाँ पर पहुँचे, पुलिस ऑफ़िसर, उन्होंने जाके वहाँ पे क्या कुछ कलेक्ट किया? अच्छा क्या-क्या यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है लोगों के दरमियान में, उसको भी क्लियर कर देता हूँ। ये जो वाक़या है ये थाना मारगला की हदूद में पेश आया। हुँ, जो एसएचओ मारगला थे वो एक स्पेशल असाइनमेंट के ऊपर अवेलेबल नहीं थे। ज़ुल्फ़िकार अली एसएचओ अपारा, वो उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर अपॉइंटमेंट
दी दी गई गई फौरी तौर पे, और वो फौरी तौर पर जाए वकुआ पर जाए पहुंचे। वकुआ पर पहुंचे। बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, बहुत ज़बरदस्त एसएचओ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जब वो वहाँ पर मौके के ऊपर पहुँचे, उन्होंने माज़ी के अंदर भी इस्लामाबाद के बड़े-बड़े जो मसले-मसाइल में इसी इश्यूज नौइयत हल के जो किए हुए हैं। केसेज़ हैं, वो हम्म, सॉल्व किए हैं, मर्डर के भी केसेज़ सॉल्व किए हम्म, हैं। तो उन्होंने इसको भी इसी तरह से हाई प्रायोरिटी पे लेके फौरी तौर के ऊपर उन्होंने उसको हम्म, जो है वो रिस्पॉन्ड किया। हम्म, फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो थे जो मौके पे पहुँचे, जो एसएचओ हम्म, पहुँचे। अब उन्होंने जो एविडेंस था वो सारा कलेक्ट किया। हम्म, उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो जो मर्डरर है, जो भागा साद अब्बासी, उसकी जो तलाश है और उसकी सारी डिटेल्स हैं वो लेने की, सारी जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है हम्म, वो लेनी उन्होंने शुरू शुरू की, की। और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर आईजी इस्लामाबाद ने फैसला किया कि इसका जो स्केल है वो बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर 11 टीमें बनी, हम्म, और फिर उन 11 टीमों ने जॉइंटली काम करते हुए उसकी सारी वेयर अबाउट्स और हर चीज़ कवर की, और फिर 9 घंटे के अंदर-अंदर जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, आखिर में हम आगे तो जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगर हम बेहिसी की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे मुआशरे में ऐसे नौजवान यंगस्टर जो नफ़रत लिए फिर रहे हैं और मुआशरे में छोटी-छोटी बातों पर, मारने पे, कत्ल करने पर उतर आते हैं। हमारे वालिदैन को मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे नौजवानों की तरबियत करें ताकि मुआशरा एक अच्छा और मज़बूत बन सके। मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ब्रॉडीफाई डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।